अब बताइए 4 चीज छोड़ने के बाद, ये 4 आपने धारण किया है बेमतलब, कोई इसका मतलब नहीं। अब ये मानसिक छोड़ना है, मानसिक इसमें आपको जाके कोई क्रिया विधि कुछ नहीं, योग साधना ज्ञान की भी जरूरत नहीं है आपको। ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ किताब पढ़ना है या तो साधना करना है, सुबह उठ के कुछ करना है। आप अभी बैठे बैठे छोड़ सकते हो, चाहे खड़े होके, जैसे भी आपकी इच्छा हो, चाहे जब ये आपके हाथ में है। मुझसे भी 1 हफ्ता हुआ होगा और 1 हफ्ता मेरे 4 साल की चीज पे भारी पड़ा। अच्छा, यानी जो हम निरंतर 4 साल से कर रहे थे, शायद ही ऐसा कोई दिन होता जहाँ मैं घंटे 2 घंटे बैठ के उनको सुनता नहीं था, उनके सत्संग को, मित्रों को, क्योंकि उसमें कुछ नाम था आचार्य रजनीश दोस्तों को। अच्छा, दोस्तों को सुनना एक पागलपन है, अगर शुरू हो जाए तो रुकता नहीं है। क्योंकि कभी गीता, कभी अष्टावक्र बोल रहे हैं, कभी लाओसे पे, कभी जीसस पे, कभी बुद्ध पे, तो एक मतलब हमें पता नहीं लग रहा कि हम हैं क्या। उन्होंने गोलमोल कर दिया। और जब आपको सुना तो आपने तो कतई साफ ही कर दिया कि कहाँ चक्कर में पड़े, कुछ नहीं करना, ऐसे तो उलझ जाओगे। और मैं उलझ गया था। एक शिविर किया था 2021 में, तो मैं गया था वहाँ पर स्वामी अशोक भारती जी के सानिध्य में, और मुझे जगाने वाले शायद मैं 19 तक की मेरी जिंदगी बहुत ही लापरवाही की है। 19 में ऐसी आपका वीडियो आया, स्वामी अशोक भारती का वीडियो आया, तो वो बोले, उनका था नाभि कमल का रहस्य टाइटल, 45 मिनट का वीडियो था। और उस समय मैं मोटिवेशनल स्पीकर को बहुत सुनता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा जॉब करता हूँ गवर्नमेंट, और थोड़ा नेटवर्किंग भी ज्वाइन किया था, तो कुछ अच्छे लोगों को सुनने की आदत पड़ रही थी, क्योंकि माहौल बदल रहा था। तो स्वामी अशोक भारती ने नाभि कमल का रहस्य सुना था, उनका ऑडियो 45 मिनट का। उसमें एक विशेष बात ये थी, उन्होंने गीता का महत्व बताया था। इससे पहले गीता मैंने पढ़ी, जैसे आमतौर से सब पढ़ते हैं, रटी रटाई तोते वाली, लेकिन उन्होंने कहा गीता को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो हमने समझा इसको, क्योंकि हम तो वही अर्थ पढ़ेंगे जो लिखा हुआ है, अब वो तो अर्थ तो समझ में आता ही नहीं था। तो गीता को सुनने के लिए गुरु ढूंढे, एक स्वामी जी मिले थे ऑनलाइन ही, उन्होंने गीता की व्याख्या की। फिर जब ये स्वामी अशोक भारती के संपर्क जरिए ओशो को पता लगा, तो मैंने ओशो के सुनना शुरू किया, तो उन्होंने पूरा गीता में 700 श्लोकों को उन्होंने 300 घंटे लमसम 209 प्रवचन है ओशो जी के, 1.5 घंटे के, 1.25 घंटे के, एक श्लोक पे 1 घंटा बोलते। व्याख्या कैसे नहीं समझो, कैसे भी तो समझोगे, हम तुम्हें ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, कुछ तो समझो। तो उसको मैंने सुनने में 6 महीने लगे मुझे, लेकिन पूरे दिमाग की बत्तियां सब पता नहीं कौन कौन से इंडिकेटर अंदर चल गए, फिर एक नशा सा हो गया। लेकिन जब आपका हमने एक वीडियो देखा था, पता नहीं आप कौन सी हालत में बैठे हुए थे, एक व्यक्ति ने पूछा कि ध्यान क्या है। अच्छा। और मैं ध्यान कर रहा, लेकिन मालूम चला कि आपने तो उल्टा बता दिया कि ध्यान करो नहीं, ध्यान छोड़ो। ये बात समझ में आ गई कि जब तक तुम ध्यान करोगे, ध्यान लगे कैसे? ध्यान जहाँ जहाँ लगा हुआ वहां से हटा दो, ध्यान लग गया, खाली होगा। जहाँ जहाँ लगा रखा है, ध्यान कर क्यों रहे हो, कारण क्या है, कारण को पकड़ लो, बस यही है। और फिर आपसे मिलने की ललक हुई कि मिलेंगे जरूर, जाएंगे जरूर, क्योंकि मैं सोच रहा था कोई ऐसी जगह मिले, चाहे खाना वाना मिले ना मिले, एक टाइम मिले, लेकिन बैठने को एकांत मिले खाली। मैं जगह ढूंढ रहा था, फिर 4 साल में कोई शिविर नहीं किया, सोचता मैं जाऊंगा वहाँ जाऊंगा, लेकिन हर जगह 5 स्टार होटल में रहने की सुविधा दे रहे, 5 दिन का शुल्क ले रहे, और आपको बुद्धा हॉल जैसी हॉल में बैठ के प्रवचन होंगे, वहाँ ध्यान होगा, 5 टाइम ध्यान कराएंगे, और फिर जाइए घर। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिल रही थी। लेकिन आपका जो हमने वीडियो देखा कि ये वाला बैनर, तो हमने कहा ये अच्छा चैनल 4 है, पहले एक ही चैनल देख रहे थे, हमने एक कहा नहीं ये वाला क्यों नहीं लगा था, लोगो था पहले, दूसरा लोगो था, फिर हमने कहा नाम चेंज, नाम शायद एक ही से जाता, सब्सक्राइब कर डाले, रख दिए, हमने कहा कोई वीडियो छूटना नहीं चाहिए। फिर मैंने काफ़ी आपको 7 दिन में बहुत सुन डाला, और सुन क्या डाला वो घर कर गया। अभी आपका सुना था, आप मैं चाहता हूँ आप फिर से आप मुझे वही बता दीजिए, और उससे मुझे बहुत कुछ चल जाएगा। राम नाम की महिमा जो आपने बताई थी एक वीडियो में, मुझे बहुत अच्छा लगा।
हालांकि उसने ने भी फिर बोला, हाँ। बहुत बोले, हाँ। लेकिन आपने सब धो दिया। तो मैं असल में सही बताएं, कुछ नहीं करने आया, कोई सवाल अवाल बचे नहीं है, क्योंकि सब इतने इतने अच्छे लोग बैठते हैं, इनके सवाल हैं वही तो मेरे हैं, एकदम लाऊंगा कहाँ से? घुमा फिरा के वही है तो वही। वही और भैया जी की जो ये बैठे स्वामी जी, हमने उनके सवाल देखे थे, जब आपने पूछे सवाल पे सवाल, अर्जुन थे और कृष्ण बैठे सामने, तो मजा आ गया। हमने असली गीता जी है। हाँ, इन्होंने असल में गीता की महत्व नहीं है, महत्व तो कृष्ण का भी नहीं है, महत्व तो सवालों का है। सवालों का, अर्जुन उस शरीर का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति था। सवालों और उत्तरों का। जी, जी। सही, एकदम सही है। कहते हैं पैगंबर ने अच्छा ज्ञान नहीं दिया, पैगंबर के पास पूछने वाले लोग नहीं थे। एकदम भाई वो जहाँ पैदा हुए थे वहाँ बताते हैं, वहाँ के शास्त्रों में हाँ, है हाँ। कि बहुत ही हुश टाइप के लोग थे, एकदम। लड़ने झगड़ने वाले, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने उसी हिसाब से उनसे सवाल पूछे एकदम। अपनी बुद्धि स्तर से। लेकिन अगर पैगंबर को कोई अर्जुन मिल जाता हाँ, तो शायद एक वहाँ भी गीता जन्म जाती। हाँ, एकदम गीता जन्म में अर्जुन बैठे हुए हैं, कृष्ण बैठे हुए हैं, आप सवाल पूछो, सवाल तो निकलेंगे भीतर से, जवाब तो आएंगे, लेकिन सवाल भी तो हमारे पास, एकदम सही। वहाँ पर सवाल नहीं है। हाँ, सवाल कोई नहीं है, बस यहाँ बैठ के आपके मौन को सुनेंगे और कुछ नहीं सुनेंगे, कोई सवाल नहीं है। यहाँ का वातावरण कैसा लगा अरे आपको? अभी 3 दिन से हम बता दें, आप पहले 2 दिन खाना नहीं देंगे, हमने जब से निकले हमने खाना नहीं खाया, खाली 1-2 बार के बाद चाय पी होगी, भाई कुछ नहीं किया। 3 दिन, आज तीसरा दिन है, कुछ नहीं खाया, बिस्कुट भी थोड़ी वो भी रखा हुआ जेब में। खाने की जरूरत नहीं है, बहुत खाना खा लिया। एकदम सही है। अब थोड़ा सा ऐसे रख के देखेंगे, घर पे भी दिखाया है कि जब देखेंगे बताएंगे सब। हमने के फिलहाल यहाँ तो आराम से रहिए। यहाँ पे साधकों के लिए हमने इस जगह पे इस अपनों की कुटिया का निर्माण किया है कि किसी साधक को चाहे उसके प्रश्न हो, उससे अगर ग्रसित है, एकांत नहीं मिल रहा है, भोजन की कुछ इधर उधर है, रहने की है, तो वो यहाँ आ जाए। मैं वो सारी व्यवस्था लेके यहाँ पे उपलब्ध हूँ। क्या जी, सारी, जितना एक साधक के लिए चाहिए सारी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। अब साधना आपको है। क्या साधना मैंने अपना काम कर दिया, मेरे तरफ से मैंने अपना काम कर दिया, अब साधना आपको है। किस तरीके से आप अपने आप को साधते हैं वो आपके ऊपर है। ये आपके प्रश्न के उत्तर भी मिले, आपको एकांत भी मिला, भोजन भी मिला, और क्या चाहिए? रहना भी मिला, कोई आपको टोकने वाला नहीं मिला। और आपको चाहिए क्या, मुझे बताओ फिर। और इससे ज्यादा कुछ चाहिए तो आप साधक ही नहीं हो। कोई साधक नहीं है। बस फिर बाहर अगर जाओ, और कुछ चाहिए तुम निकल लो। निकल लो। जिस रास्ते से आए हो वापस जाने का वही रास्ता है, नहीं? और एक साधक के लिए क्या चाहिए? जितने में शरीर चल सके उतना भोजन, सोने के लिए बिस्तर, उतनी जगह, और एकांत, उसे कोई टोकने वाला ना हो, उसके प्रश्नों के उत्तर। मुझे तो नहीं लगता इसके अलावा और कुछ चाहिए। और कुछ चाहिए तो फिर वो निकल ले, फिर वो साधक नहीं वो है। यहाँ नहीं मिलेगा। नहीं, फिर साधक ही नहीं जी, है। बस यहाँ साधक की जरूरत है। साधक ही नहीं, अभी उसे भोग की जरूरत है। वो जाए भोग और भोजन खोजे, समाज में जी, व्यवस्थाएं खोजे। इसके अलावा अगर उसे कुछ चाहिए तो फिर वो साधक के लायक अभी नहीं है। फिर वो या तो अभाव में, कुभाव में, जज्बात में, आवेश में आके साधक बना है, स्वभाव में नहीं बना। क्या नहीं, स्वभाव में बना होता ना तो सीधा मूल पे बात करता। क्या हाँ, अगर वो भोग और भोजन की बात कर रहा है तो आवेश में आके निकला है, जज्बात में आके निकला है, अभाव में निकला है, कुभाव में निकला है। स्वभाव में निकलने वाला व्यक्ति कभी व्यवस्थाओं की बात नहीं करता। स्वभाव में निकलने वाला व्यक्ति बस एक बात करता है कि मैं निकल कैसे जाऊं, और कुछ नहीं है। मैं इस भवसागर से मुक्त कैसे हो जाऊं। क्योंकि इस संसार में हम एक तो प्रकृति है, परमात्मा का संसार उसने बनाया है हम लोगों के लिए। हमने भी एक संसार बनाया,
हम इस संसार से नहीं निकलना चाहते, उसकी दुनिया से नहीं, इस हमारी दुनिया से हमें परेशानी है। जी हाँ, यहाँ सबकी अपनी अपनी दुनिया है, ठीक है। हमें इस दुनिया से परेशानी नहीं, इस दुनिया में तो आनंद है। हमारी दुनिया में बड़ी परेशानियां हैं, नरक है हमारी दुनिया। क्या है? नरक है, नरक। पूरा हमने नरक बना दिया है अपनी जिंदगी को, उससे हम निकलना चाहते हैं। तो स्वभाव में निकलने वाला व्यक्ति सिर्फ उसी पे बात करता है कि मैं कैसे निकल जाऊं। जैसे एक रोगी है तो अपने रोग की ही बात करेगा, कैसे ठीक हो जाऊं। क्या बात समझ रहे हैं? वो रोग की बात करेगा कि बस मुझे इस रोग से मुक्त करा दो। ये नर्क सब पैदा कहाँ से हो जाता है स्वामी जी? पैदा अपने तरीके से, बस अपने तरीके से। लेकिन पैदा करना कोई नहीं चाहता, सब तो स्वर्ग पैदा करना चाहते हैं। कोई भी काम करने जाता है बड़ी अच्छी अच्छी भावनाओं के साथ, एकदम। लेकिन फिर ये बाधाएं कहाँ से आ जाती हैं? आप पैदा करना चाहते हो तो जी। जो आप बीज बोओगे वही जमेगा। तो आपने सुख को खाया, दुख को बोया, क्या किया? आया दुख, तो पैदा क्या होगा? दुख होगा। काश दुख खाते हो सुख बोते। उल्टा करना चाहिए। ये सीधा है, उल्टा तो आपने कर दिया। उलट तो आपने दिया, ये सीधा है। आपको दुख खाना था और सुख बोना था, इसीलिए आप आए थे। उल्टा तो आपने कर दिया, दुख बोने लगे और सुख खाने लगे, तो पैदा क्या होगा? बोलिए। एकदम सीधी बात है, साफ सुथरी। बोलिए। पैदा क्या होगा? तब आप ही ने तो बोया उसे, पोषण भी दे रहे हो, खूब बढ़िया से लगे हो। सुख खाए, दुख बोया नहीं। सिर्फ दो चीज़ों के लिए, एक स्वाद के लिए और ये थोड़ा कि अच्छा सा स्वाद ले लें और अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें, और शायद इसके अलावा हमारे ख्याल दूसरा नहीं अच्छे है। कपड़े में भी तो मान का स्वाद है। हाँ वही तो, उसमें मान बस चाहिए। बस स्वाद, सारा खेल स्वाद पे है, अपने तरीके से स्वाद। हाँ, स्वाद भी अपने तरीके से। क्या? इस नर्क से निकलने का एक ही रास्ता है, ईमानदारी और सत्कर्म। बस ईमानदारी सिर्फ अपने प्रति, बस ईमानदारी और सत्कर्म। ईमानदारी होती है, न वो अपने प्रति होती है, न दूसरों के प्रति होती है। ईमानदारी सिर्फ ईमानदारी होती है, बात हमारी और आपकी नहीं है। अगर आप ईमानदार हैं तो पूरे ब्रह्मांड के लिए हैं, बेईमान है तो पूरे ब्रह्मांड के लिए, उस ब्रह्मांड में आप भी हैं। बस साफ सुथरी बात है। असल में सही बताया तो हमें अभी ईमानदारी की सही से परिभाषा ही नहीं मालूम। हाँ। ईमानदारी, क्योंकि हमें जो स्कूलों से और जो माता पिताओं से ईमानदारी मिली वो तो कुछ और ही है। ईमानदार रहना और सच बोलना, सच भी शायद वो सिखाते हैं, सिखाते कभी कभी ये बता देते हैं कि हाँ यहाँ वो खुद उन्होंने कुछ झूठ बोला था, लेकिन सही से शिक्षा नहीं है हमारे पास। एकदम। ईमानदारी की सही परिभाषा है क्या कि जैसा दिखे वैसा बोलो, उसमें कुछ भी अपना जैसा दिखे वैसा मत बोलो, समझ के बोलो। लेकिन वो हम कह रहे अभी कुछ जैसा दिखे, क्योंकि एक स्त्री को खड़ा कर दो और जब से समझने वाला बालक है 100 साल के आदमी को खड़ा कर दो, दिख तो एक ही रहा है, सब क्या अलग अलग एक ही जैसा लिखेंगे कि अलग अलग? बोलिए। अलग अलग लिखेंगे, क्यों? जैसा विवेक होगा है तो एक ही, दिख तो एक ही रहा है, जैसा इसका विवेक होगा, बुद्धि होगी, सबके लिए अलग अलग ही होगा, उसमें उनका दोष नहीं है। जैसी उनकी स्थिति है वैसा लिख दे रहे हैं। एक स्त्री को ही एक पुरुष के बारे में बोलिए लिखने को, एक पुरुष सामने खड़ा कर दो, एक ही दृश्य है, एक ही व्यक्ति है, बोलो इसके बारे में आप लोग लिखो, क्या सब एक ही जैसा लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। हाँ? नहीं लिख सकते। तो है तो एक ही, है तो एक ही जैसा लिखना चाहिए ना। सर ईमानदारी कैसे होगी? ईमानदारी कैसे होगी फिर यहाँ पर? देखिए, वही मैं ज्यादा क्लियर हूँ कि ईमानदारी है क्या? आपके जीवन में ईमानदारी तब होगी जब आप मान की इच्छा का त्याग करेंगे, पहला। इसके बाद दिखावा, इसके बाद बड़ा छोटा बनना, इसके बाद योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा, इसका त्याग कर देंगे आप ईमानदार हो गए।
अब आप बेईमानी कर ही नहीं सकते। ये 3 चीजें के लिए तो आज चार। पूरा सब जी रहा सब चार। कर क्या रहा है, चार। 4 चीजें। मान की इच्छा, बड़ा छोटा बनने की इच्छा, दिखावा, योग्यता से ज्यादा चाहिए, ये 4 चीजें हैं। बस इसे जिंदगी से छोड़ दो और यही आपके लिए सब कुछ है। यही सब कुछ है हाँ। संसार में। हाँ, बस आपके लिए संसार छोड़ो। नहीं, हमें तो ये सिखाया गया अधिक से अधिक मतलब ऐसे काम अच्छा, करना खूब इससे क्या लाभ है बताइए? है कुछ। हाँ? ये एक तो भ्रम है, भ्रम है। इस भ्रम को पाल के क्या मिला? घुटन। घुटन। घुटन मिला, जिंदगी नर्क हो गई है। तो बस ये आप छोड़ दीजिए, आप ईमानदार हो गए। अब बेईमानी आप कर ही नहीं सकते, क्या आपके बस में ही नहीं है? बोलिए, क्योंकि आप इसी के लिए तो बेईमानी करते हैं। जी अगर आप ये छोड़ दो, आप ईमानदार हो गए। हो गए। क्या आप करना भी चाहो तो नहीं होगा? क्या फिर नहीं हो सकता, होगा? नहीं होगा। बोलिए, कितना सरल है, कितना सीधा है। ये सरल देखने लगती लेकिन करता नहीं होता। है तो सरल। जीवन के 4 चीज छोड़ने हैं, वो भी क्या जिसका आपके जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, जिंदगी को जियो, बस ये 4 छोड़ दो। पहुंच जाओगे मुक्ति से मोक्ष तक। बोलो, अभी ये चीजें नहीं है, यही तो मोक्ष में बाधा है। फिर तो मोक्ष ही मोक्ष है। तो फिर यही मोक्ष हो गया, मरने के बाद छोड़ो। अच्छा, इसका कोई उपयोग बता दो। अगर नहीं छूट रहा है तो मुझे आप एक काम कुछ करिए। है नहीं, फिर भी हम हाँ? पकड़े हुए इसको। आप एक काम करिए, इसका उपयोग बताइए। कोई उपयोग नहीं, हाँ? कोई उपयोग फिर बोलिए, इसका कोई उपयोग बताओ मुझे। तब क्यों बोल रहे हो कि नहीं छोड़ सकता? पकड़े क्यों हो मुझे ये बताओ। आप बताइए मुझे, आप सब लोग यहाँ बैठे हो, मुझे बताओ क्यों मान की इच्छा रखे हो भाई? क्यों बड़ा छोटा बनना चाहते हो? क्यों योग्यता से ज्यादा चाहिए? क्यों दिखावा कर रहे हो? जवाब दो। जवाब देने में ही शर्म आ जाएगी क्योंकि बेमतलब का पाल के रखे हो। क्या दे कोई जवाब? मेपन के लिए ये पाल रखा है। आप तो वैसे भी हो। हाँ। क्या ये छोड़ दोगे तो नहीं रहोगे? नहीं रहेंगे ना, वो हाँ? कहाँ रहेंगे फिर? क्यों? तो वो हो जाएगा जो नहीं क्यों? है, जो है ना, जो वो स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। हाँ, तो? वो बस उसी को तो फिर? बर्दाश्त नहीं कर तो? सकते हम। मेपन को बचाए रखे हैं तभी तो हम हैं। बोलिए, उसका कारण हम खुद स्वयं बने हैं। रोज आप बताओ, नहीं कुछ आएगा। करने की जरूरत है? रोज रोज कुछ आएगा ही नहीं। हाँ? फिर तो किसी गुस्सा आप नहीं करना है। खत्म, खत्म हो जाएगा जो है। कुछ नहीं। जो हमें इज्जती आपने चाहिए, मान चाहिए, आप चाहे हमारा सम्मान करो, अपमान करो, हम भैया राम राम। हम अपने पास काम कर रहे हैं। अब बताइए, अच्छा बताइए, करने की क्या जरूरत है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्या करने की कुछ जरूरत नहीं है? करने की जरूरत। फिर क्यों कर रहे हो? पता नहीं। हाँ? ये चीज बात है, इसीलिए मैं भटक कुछ रहे हूँ हैं। इसलिए कर रहे हैं। मैं कुछ हूँ अब अभी। मान मिल जाता तो यहाँ मैं नहीं कुछ हूँ। तो ये नहीं, ये आप अगर नहीं करोगे तो क्या कुछ नहीं रहोगे? हाँ, वो कुछ तब नहीं तो रहेगा। आप रहोगे। हाँ, बस अभी तो आप बने हुए हो, जी, तब बने तो पूरे। आप रहोगे। हम्म, तो बताइए कितना सीधा है? सही है, बोलिए, बिल्कुल। सालों से साधना कर रहे हो, इतनी सीधी सी बात है, इतनी साफ सुथरी बात है, उसके लिए तो जिंदगी भर साधना कपार पटक दे रहे हो। बताओ, सही है। इसीलिए जीवित गुरु चाहिए होता है, क्योंकि शास्त्रों में जो बात एक बार लिख दी गई वो तो लिख दी, शास्त्रों में लिख दी, लेकिन उसको हमने समझ लिया, लेकिन हमने अपने सामने, लेकिन सामने जीवित गुरु बैठा होगा तो हम बात कर सकते हैं, तो हमें इसका जवाब मिल जाता है। नहीं। इसीलिए जीवित गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। वो आप मिल गया। सोचिए कि आप माथा पटक डाल रहे हो, जाके पहाड़ों में, हिमालय में बैठ के साधना कर रहे हो, और ये सीधा सीधा आपके हाथ में था। जरा इस बात को सोचो। जी, कुछ नहीं करना, हाँ? कुछ नहीं करना है। अगर सिर्फ सादा हो ये जाओ। 4 छोड़ दो। अच्छा, बेमतलब का पकड़े भी हो बोझ भी नहीं रहे जिंदगी में आता। इसकी आपके जीवन में कोई जरूरत नहीं है क्या? हाँ? इसका कोई उपयोग भी नहीं है। ये हमेशा बस दूसरों को पीड़ा देता है। हाँ, ये इस तरीके से जीने में आप कितने लोगों को पीड़ित कर रहे हो, आपको पता है?
कभी सोचा कि आप इस तरीके से जीते हो? कितने लोगों का आपके द्वारा मानसिक शोषण हो रहा है, आपने कभी इस पे सोचा? नहीं सोचा। बस जाके ध्यान करना है, ये करना है। कुछ भी नहीं होगा जब तक ये 4 नहीं छोड़ोगे। आप कुछ भी कपार पटक डालो, नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। हिमालय में चले जाओ, बर्फों में सो, कुछ नहीं होने वाला है। ये 4 छोड़ दो, गरीब हो जाएगा। ये 4 छोड़ने से घर में ही सब कुछ हो जाएगा। खत्म सब, कुछ नहीं, बस खत्म हो गया, आप हो गए। यही मूल मंत्र है बस। बोली कितना साफ सुथरा है, सीधा सीधा है। बोली, और इसके लिए आप कपार पटक डाल रहे हो, सुबह उठ के ध्यान लगा रहे हो, सुबह उठ के माला फेर रहे हो। क्या होगा उससे? क्या होगा? जड़ बुद्धि हो जाएंगे। तो फिर कुछ नहीं होगा, और भटक जाएंगे गुरु जी, और भटक जाते हैं। और थोड़ा सा मैं हो जाएगा कि मैं ये भी करता हूँ। तो यही आप लोग कर रहे हो। और कितनी सीधी बात है बताइए। और इसका जीवन में कोई उपयोग बता दे। कोई आप अच्छा उपयोग बता दो। जरा सोचिए, कितना सीधी बात है हमारे सामने। और मैं ये देख रहा हूँ कि लोग कपार पटक रहे हैं सुबह उठ के। घर में कोई सोया है, वो जपने लगे माला, ब्रह्म मुहूर्त में नहाने लगे, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, सांस को देख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं बताइए। कितनी साफ सुथरी बात है बताइए। कहाँ कहाँ जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? काम, मद, मोह, लोभ, क्या आप? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, यही है वो सब। ये आप 4 छोड़ो। सब उसी में आ जाएगा। छल, ये सब कपट, उसी में चोरी, पड़ जाएगा। बेईमानी, चापलूसी, मकारी, धूर्ता, पाखंड करने लायक ही नहीं रहोगे। रहेंगे ही नहीं, बचेंगे। करें किस लिए? आप कर ही नहीं करेंगे पाओगे। किस लिए? आप बस 4 छोड़ दो। और इसका या तो मुझे लाभ बताओ कि मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। क्या पकड़े क्यों हो, मुझे ये बताओ। पकड़े क्यों हैं? क्यों पकड़े हो, मुझे ये बता दो। आप इसका जवाब दो, आपके पास हो तो। नहीं है सर। और ग्रसित इसी से हो। बस हाँ, इसी से दुखी होते, और कोई दुख का कारण नहीं। बोलो। मैंने तो पकड़े ही नहीं है गुरु जी, मैं क्या करूँ? किसी और ने पकड़े, मैंने तो पकड़े नहीं है। जो पकड़े वो छोड़े, जिसने पकड़ा वो छोड़े, मैंने तो पकड़े नहीं है। जो पकड़े वो छोड़े, जिसने पकड़ा वो छोड़े, मैंने तो पकड़े नहीं है। हम तो पकड़े हुए देख लो मानते हैं। क्या करना है। वो तो कौन पकड़ा है कौन नहीं पकड़ा है, जब विपरीत परिस्थितियां पड़ती है तब पता चल जाता है कितना पकड़े हो कितना नहीं पकड़े हो। हाँ? मुझे तो पता है मैंने नहीं पकड़े, जिसने पकड़ा है उसको छोड़े, कि मैं उससे अलग हूँ ना, इसलिए कहता हूँ आपको मैंने नहीं ठीक पकड़े। है, वो तो अपनी अपनी स्थिति है। हाँ। हाँ? नहीं, वो तो अपनी अपनी स्थिति है, देख लो। और ये छोड़ना 4 है। 4 जैसे आपने छोड़ दिया मानसिक, बस काम खत्म हो गई, बात बनी, यात्रा शुरुआत। और ये जब तक रहेगा आप कोई यात्रा नहीं कर रहे और भटक रहे हो। जब ये 4 छोड़ देंगे फिर करना ही क्या है? तो आगे फिर ना तो हमें बैंक अकाउंट चाहिए ना कुछ भी नहीं। बस जीवन जियोगे आप जीवन जियोगे, फिर जीवन होगा, कुछ फिर नहीं आपका होगा। जीवन होगा। भोजन में इतना डाल दो हाँ, कि तो बस बस। मशीन चलती रहे। हाँ, तो बस। जाम ना हो बस। तो वही तो। ऐसा थोड़ा बहुत उसके लिए तो कुछ नहीं करना। तो देख लीजिए आप। फिर पशु ऐसे आराम से मस्त घूमो, जब उसमें डुबकी लगा लो बैठ जाओ। नहीं, पशु पशु- जैसे नहीं रहो। पशु जैसे नहीं, मतलब पशु का विवेक नहीं, इसलिए वो तो मजबूरी नहीं, स्वभाव तो पशु के पास समझ है, ऐसा नहीं है। समझ है, तो कर्ता का अधिकार बस नहीं है। नहीं है। हाँ। हमारे पास वो भी है, उसके बावजूद अगर उस अवस्था में हो गए हाँ। तो एक वही तो आनंद में जियो, आनंद में जियो। आनंद शब्द आनंद का में जियो। उपयोग करो। पशु आनंद में नहीं जीता, लेकिन हाँ, वो वो तो जरूरत में जी रहा हाँ। है, वो सिर्फ अपनी जरूरत है। जरूरत में जी रहा है। आप आनंद में जी, आप आनंद में हो जाएंगे, ये है। आप आनंद में हो जाएंगे। 4 चीज छोड़ते, बस। क्या 4 चीज छोड़ते, बोलिए। अब इसके लिए आप कई सालों से कपार पटक रहे हो।
ये चार प्रत्यक्ष चीज समझ ज्ञान, लो, फिर सवाल ही नहीं रहेंगे इसके बाद, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, खत्म। खत्म हो गया। ये यहाँ अब यहाँ पर बस सद लें केवल खूब अच्छी तरह से, और सद लिया फिर जाए बाहर, क्योंकि किसी दिखाना थोड़ी ना, फिर यहीं रह जाएंगे, क्या करना है, यहीं पड़े रहो, घूमते रहो बस। इतने के लिए लोगों ने कितनी साधनाएं करवा, और ये सीधा आपके हाथ में है क्या? कोई साधना इसके लिए करने की, कोई साधना करने की जरूरत है? आप मुझे बताइए, कोई साधना करने की जरूरत ये कोई साधना से छूटेगा? बस। तो सही कहते हैं, अष्टावक्र में जो जनक को ज्ञान हुआ था, उन्होंने कोई साधना ही नहीं की थी, केवल बस अष्टावक्र ने ऐसे वचन दिए बगैर साधना हो गया, तब तो तब वही गया। तो वही तो वही साध सब सब यही चार को छोड़ दो, साध लो बस, छोड़ दो। छोड़ दो आप इसे कुछ साधना हाँ। वधना कुछ नहीं भैया, बेमतलब का पकड़े हो, छोड़ो। बस। या तो बताओ कोई मतलब हो तो साधोगे क्यों? आप पकड़े क्यों हो? मुझे जवाब दो, मुझे जवाब दीजिए। कोई जवाब नहीं। हाँ? जवाब दो, कैसे दोगे? शर्म आएगी जब इसका जवाब देने में, शर्म आएगी कि मुझे मान की इच्छा है, मान की इच्छा। कैसे कहोगे? सौरज मैं दिखावा करता हूँ, कैसे कहोगे? मुझे बड़ा छोटा बनना है, मुझे योग्यता से ज्यादा चाहिए, कहोगे कैसे? फंसे सब इसी में है, लेकिन कह नहीं सकते किसी से। क्या फंसे घुमा फिरा के सब इसी में है, लेकिन कहें किससे? सबका हाल वही। सब वही। हाँ, घर का निकाला मेहरी का मारा, किससे बताए? रहना उसी के साथ है, अगर बता दे तो लोग मजाक उड़ाएंगे। क्या जी। हाँ? क्यों कर रहे हो? कहावत है ना, ये कहावत समझे कि नहीं? क्या? घर का निकाला और मेहरी का मारा, मतलब घर से आपके बच्चे निकाल दें तो किससे जाके कहोगे? और अगर आपकी औरत आपको झापड़ मार दे तो किससे जाके बताओगे? किसी नहीं बता सकते, किससे कहोगे बताओ? किसी से नहीं कर किससे सकते। कहोगे? तो घुमा फिरा के जी इसीलिए रहे और इसका कोई मतलब भी नहीं है, और सब एक दूसरे को क्या क्या बोलोगे बताओ? आप जाके चिल्ला के बोल सकते हो कि मुझे मान की इच्छा है, मुझे दिखावा मैं करता हूँ, योग्यता से ज्यादा चाहिए मुझे, और बड़ा छोटा बनने की, मेरे में बड़ा या छोटा बनने की इच्छा है, बोल सकते हो चिल्ला के? शर्म आएगी आपको, लेकिन इसी में फंसे हो। और ये बस छोड़ना है, आप तुरंत छोड़ दो, बस खत्म। बोलिए कितना सीधा है बताइए। और आप कपार पटक डाल रहे हो, बेमतलब का है कि 1-2 घंटा बैठ रहे हो। बस जो पकड़ा है वो छोड़ना है, करना कुछ नहीं है। वो भी बेमतलब का पकड़ा कोई है, मतलब का भी नहीं हो। जिंदगी में उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो देखिए, बाद में रहने वाला भी नहीं है। आप वो देखिए कि उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, और आप पकड़े हो। बहुत ही आराम से पकड़ाया गया ये, पता भी नहीं लगा। पकड़ा नहीं गया, बहुत हमने आराम पकड़ा है। कि इज्जत कमाना, ये करना, मतलब अपनी योग्यता ज्यादा कमाना, तब वही तो बात ये है। सब बहुत ही इतने सही तरीके से दिया गया है, तरीके से फंसा गया। हाँ, बहुत सलीके से दिया गया है कि छोड़ और आप इसके लिए देखिए जिंदगी भर साधना कर रहे आप हो। किसी से कह भी नहीं कह भी नहीं सकते। बड़ी विचित्र अजीब हालत है। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो कहते कुछ करते क्यों नहीं हो? अरे अगर हम केवल सादा जीवन जीने लगे कि हम कहीं नहीं जाता भाई, अब हम किसी नहीं मिलते, खाना खाते हैं और बस अपने बैठते हैं, कोई आ जाता बात कर लेते, नहीं आता कोई बात नहीं। कहते यार तुम तो यार बाबा ही गए, बाबा ही गए, तुम तो किसी मिलते नहीं हो, तुम दिखते नहीं हो। ये सब चीजें मतलब जो है समाज, इसलिए आदमी हिमालय भाग जाता है, क्योंकि जैसा आदमी ऐसा होने लगता है स्वभाव से, जब मान सम्मान नहीं चाहता तो फिर कहीं जरूरत नहीं है, आप जहाँ हो वहाँ हिमालय है। आप ये अगर छोड़ दिए बिल्कुल। तो आप घर में भी आप बैठे हो तो हिमालय में बैठे हो। जब हमें चाहिए तुम्हारा मान अगर ये चारों चाहिए तो हिमालय में बैठ के भी घर में बैठे हो। सम्मान बैठे हो। कितना सीधा है आप यही प्रत्यक्ष ज्ञान है बस। ये है यही प्रत्यक्ष बाकी ज्ञान। इस शास्त्र लंबे लंबे भर दिए खोपड़ी में। इसका ऐसे ही थोड़ी प्रत्यक्ष ज्ञान नाम बहुत रखा गया है। सीधा खत्म।
जिसने पकड़ा वो खत्म। महाराज जी बिना पैकेजिंग का माल बेच रहे हैं। कोई ले भी हम पैकेजों में अपनी साधना की आपको क्या मिला? बोले मिला, बोले मिलने की तो बात ही मत करो, बल्कि जो था पास में वो भी चला गया, मिला कुछ नहीं। हाँ जो था उसका बोध हो गया बस, केवल मिला कुछ नहीं। बाहर से कुछ हमें 12 साल तपस्या करने से मिला होगा ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। बस भीतर जो था उसका बोध हो गया, भीतर का दिया जल गया हमारा कि कहाँ उलझे हुए हो, बस मुक्त हो गए। इतनी सी बात को वो 40 साल समझाते रहे लोगों को, लेकिन कितने समझे होंगे पता नहीं। क्योंकि समझ जाना हर एक गुरु नहीं बन सकता, हर एक के अंदर गुरु बनने के गुण नहीं हो सकते। समझना समझ मुक्त तो बहुत होते हैं, लेकिन गुरु बहुत ही कम लोग हो पाते। उसको इतनी बातें, इतने शास्त्र कहना चाहिए। जो समझा, जो मुक्त हुआ, उन्होंने समझाने की कोशिश की कि देखो भाई गूंगे को गुण दिया, उन्होंने कहा मीठा कैसा है, अब वो गूंगा कैसे बताएगा, तो अपने हिसाब बताएगा। तो सब अपने अपने हिसाब बताने लग गए। अब वो नहीं तो गूंगा नहीं बताएगा, लेकिन जो गूंगे नहीं उसे खिला दो ना। बूढ़ी खिलाना, तो गूंगा को क्यों ढूंढ रहे हो? तब भी नहीं बता पाएगा, वो भी अलग अलग बताएगा। बहुत अद्भुत है। गूंगे को गुड़ क्यों खिला रहे हो? तुम्हें गूंगे ही मिले, सही आदमी नहीं जिंदगी में मिला। खोपड़ी में बहुत दिया है, जैसे सब भर दिए गए हैं। ये कहानियों के माध्यम से हमें बहुत उलझा बहुत दिया उलझाया। गया है, समझ रहे हो? बहुत उलझा दिया है। बढ़िया बढ़िया कहानियां सुन लेते हैं, ठीक है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, जैसे ऊंट की कहानी इन्होंने बताई। अरे ऊंट छूटा, तुम छूटे क्या? कहानी तो तुम सालों से धो रहे हो, अब कहानी समझ में आ गई। कहानी तो तुम पहले से ढो रहे हो, तो क्यों नहीं बात कहानी सुन के आई समझ में? कहानियों द्वारा ही तो हमें भटकाया गया है। मजा आता है कहानी सुनने में। अच्छा क्या हुआ बताओ? कितने साल से ऊंट वाली कहानी ढो रहे हो, क्या हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ। हाँ? कुछ नहीं हुआ। छुड़ा लेते तब ना। हम लोग इतनी गहराई में नहीं ऊंट वाली कहानी से आपको कहानी समझ में ऊंट क्या को आया देख बताओ? पाए। एक ऊंट की कहानी आप छुड़ा पाए क्या? वैसे ऐसा नहीं होता है। वही तो कहता है, जो दिख रहा है हम पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम वही अभी कैसे आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, साफ सुथरा? मतलब समझने की क्षमता आप में थी, सही तरीके से समझाया नहीं गया। समझिए, आपको उचित तरीके से समझाया नहीं गया। अगर नहीं होता तो आज भी आप नहीं समझते। मतलब समझने की क्षमता आप में थी, तभी तो समझ गए कि यार इतनी सीधी बात है। हाँ इतनी सीधी बात है। अब बताइए, 4 चीज छोड़ने के बाद, ये 4 आपने धारण किया है बेमतलब, कोई इसका मतलब नहीं। अब ये मानसिक छोड़ना है, मानसिक से इसमें आपको जाके कोई क्रिया विधि कुछ योग साधना ज्ञान की भी जरूरत नहीं है आपको। ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ किताब पढ़ना है या तो साधना करना है, सुबह उठ के कुछ करना है। आप अभी बैठे बैठे छोड़ सकते हो, चाहे खड़े होके, जैसे भी आपकी इच्छा हो, चाहे जब ये आपके हाथ में है। मुझसे भी नहीं पूछना पड़ेगा, क्योंकि सारी मुसीबत का जड़, सारे दुख का जड़ मैंने आपको बता दिया। आपको सारे दुखों का जड़ आपको नहीं पता था, मैंने बता दिया। अब आप छुड़ा लोगे अपने आप, जब चाहे तब। आपको खोजना भी किसी को नहीं पड़ेगा, मुझे भी नहीं, क्योंकि मैंने जड़ ही बता दिया। द्वार मिल गया, निकल जाओ। गुरु द्वार एकदम सीधा सीधा है। गुरु के द्वारा द्वार मिल चुका है, गुरु द्वारा कहा गया, इसीलिए गुरु द्वारा से पास हो जाना केवल है। 4 मंत्र इसीलिए तो मिल गए, हमने साध लो। इसीलिए तो हमने प्रत्यक्ष ज्ञान में अपने आप को भी नहीं रखा। हमने कहा नहीं, इसमें कोई नहीं रहेगा। क्या? इसमें कोई नहीं रहेगा, इसमें बस वो और वो, उसमें कोई रहेगा नहीं। हमने कहा इसमें अपने को भी नहीं रखना। कितना साफ सुथरा सीधा सीधा है, बोलिए। अब इसमें कपार पटकने क्या साधना की जरूरत है, मुझे बताइए। और जितनी साधनाएं की इसीलिए कर रहे थे ये छूट जाए, और ये सीधा आप छोड़ सकते हो।
आपके हाथ में, बताइए इसमें कोई मेहनत की भी जरूरत नहीं है। बोलती बंद हो जाएगी जब ये चार चीजें अपने आप इससे अगर खाली हो गए तो बोलना नहीं बंद हो खाली जाएगा। क्यों नहीं करोगे हो जाएगा बताओ, अपने आप। ये बताओ मुझे, आप इसे नहीं क्यों हटाओगे? नहीं, हट मुझे जाएगा। जवाब दो। जब हटेगा फिर बोलना ही बंद हो जाएगा। मुझे ये बताओ आप हटाओगे क्यों नहीं, इसका उपयोग बताओ मुझे कोई फिर। उपयोग नहीं हाँ है। तो फिर बस फिर सवाल ही नहीं। सवाल तो इसीलिए है कि मैं मतलब कहने मतलब वही बात है, सवाल इसीलिए है जब ये इन चीजों से कोई हमें वास्ता ही नहीं रहेगा, ये चीजें जीवन में है ही नहीं, इनको खत्म कर दिया एक तरह से मानसिक तौर से, ये सवाल ही क्यों रहेगा बस हमारे? खत्म, अब क्या करोगे? बस। बस वो मैं कह रहा सवाल ही नहीं। तो बस वही तो यही तो मैं कहता हूँ, कुछ न करना। बस कुछ ना करना, कुछ करना है। लोग बोलते हैं क्या करूँ वाला, कुछ नहीं करना। क्या करोगे तुम? करके ही तो परेशान हो। कर करके तुम इतना कर करके वैसे ही परेशान हो। अब हम तुमसे क्या करवाएं भाई? अब बस करो। अब सुन लो मैं कुछ कह रहा हूँ, और मुझे सुन लिए तो करने लायक रहोगे। नहीं रहोगे। करने वाला खत्म। मेरी बात समझ लो जरा, मैं कुछ कह रहा हूँ बस सुन लो कुछ देर के लिए। गोविंदा गांव में गया, फटे कपड़े देखे, वो सोचे गार्डर वाला चरवाहा आ गया, तो वो मेरे को बोले कहाँ के हो? बोला भाई बैठो। कहाँ का हूँ, कहाँ का नहीं हूँ, जरा बैठो। बोले ऐसे कपड़े पहने हो? बोला ठीक है कोई बात नहीं। बोले परिक्रमा उठाओगे क्या? यहीं से पूड़ी उड़ी बनवाते हैं, कपड़े मंगाते हैं, सिला देते हैं। नहीं तो एक काम करो, भंडारी का काम करो। ओके भाई ठीक है, कुछ देर मुझे तो सुन लो। आपने कहा ठीक है, लेकिन मैं कुछ कह रहा हूँ, मुझे भी तो सुन लो। बैठे लोग, ये फटे हुए कपड़े, कुछ लोग आ भी गए, सुनने लगे। तो तुरंत बोले आप पहले क्यों नहीं बताए? तुमने बताने का मौका कहाँ दिया? बोले हमसे गलती हो गई। मतलब सबसे यही होता है, यही गलती तो हो ही रही है कि तुम आवरण से पहचानते हो। बोला अब क्या करना है? बोले आप रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। अब यही भंडारी से सीधा सेवा पे आ गए। बोले बाबा आपको हम रूम देते हैं, आप रहो, आप जैसा कहोगे हम आपके लिए सेवा में हाजिर रहेंगे, मैं सेवा करूंगा, हाथ जोड़ता हूँ। अब बताइए, पहले परिक्रमा, बाद में भंडारी, और बाद में अब रहो मैं सेवा करूंगा। कहाँ से व्यक्ति कहाँ आ गया? अभी वो लोग पछताते हैं यार, हम आपको पहचान नहीं पाए। हम यहीं से आते थे, यही गांव है टाकाखल, राम मंदिर है। तो ऐसे आते जाते थे, एक लड़के ने एक दिन रोक लिया, तुम कौन हो? मैंने बोला मैं कौन हूँ? अगर ये मैं बता दूंगा तो तुम ऐसे फिर रह नहीं पाओगे। बोले नहीं बताओ, बताना पड़ेगा। तुम क्या हो? कुछ दिख नहीं रहा, कपड़ा अलग है, दाढ़ी है, बाल है, तुम आखिर क्या हो? ये बताओ कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो? बोला मैं तो बता दूंगा, लेकिन तू फिर ऐसे नहीं रह पाओगे। नहीं अब तो बताओ। तो अब उसे और शक हो गया। बोले अब बता के जाना पड़ेगा। हम कहे चलो अब आप बोले, इतना बोल रहे हो तो मैं बता ही देता हूँ। फिर मैंने बताना चालू किया, भीड़ हो गई, और जिसने पूछा था ऐसे हाथ जोड़ के और रोने लगा बैठ के। बोला मैं तो पहले ही कहा था, हमने पहले ही आपसे कहा था कि मैं बताऊंगा तो आप ऐसे नहीं रह पाओगे, इसलिए तो मैं जा रहा था। क्या? वो रोने लगा, बोला आज मुझे धर्म समझ में आया। क्या? ये धर्म। हाँ, उसने कहा कि आज मैंने धर्म को समझा। अभी तक मैं धर्म कुछ और समझ रहा था, आज मुझे धर्म समझ में आया। रोने लगा। फिर वहां रुकना हुआ, वो लोग जाने नहीं दिए मुझे। फिर वहां रुका, सत्संग लोगों को सुनाया। मेरा कहने का मतलब है कुछ करके संसाधन मिलता है, कुछ न करने में वो मिलता है। कुछ करके उसे पाया नहीं जा सकता। आप समझिए इस बात को। और आप उसे साधना करके, आराधना करके, क्या क्या करके पाना चाहते हैं। वो कुछ न करने में। क्या? जीवन से ये चार चीजें छोड़ दो, जिसका जीवन में कोई मतलब ही नहीं है
और इसको आपने पाल के रखा है, मतलब आपके जीवन में सब कुछ यही है क्या? सब यही है, इसलिए कुछ नहीं है। और इसके लिए ना कोई साधना करना है, ना कोई आराधना करना है, ये सीधा आपके हाथ में है, जब चाहो जब छोड़ दो क्या? बस कितनी सीधी बात है, बोलिए। है ना साफ सुथरी सीधी बात। सालों से इसके लिए लगे हो बेमतलब का। सुबह उठ के नींद खुल नहीं रही है, जबरदस्ती जाके हाथ मुंह धो के ध्यान में लग गए, क्या हुआ? क्या हुआ? आपको लग रहा है कुछ करने की जरूरत है? ठीक है। और कोई प्रश्न है? बस खत्म। सारे पर्सन गुरु खत्म हो गए, अब आदमी खत्म हो गया तो फिर पर्सन कहाँ बचे? जिनसे बना था उठा था वो, इसी के सहारे तुम खड़े थे इसके सारे खड़े हैं। क्या? बिल्कुल। इसी के सहारे खड़े थे, इसी के सहारे बने थे, बस। और कोई किसी को पाले सब है, लेकिन कोई किसी को बता नहीं सकता। अपने घर पे भी नहीं बता सकते। सही है। ऐसा मुसीबत पाले हो कि अपने बेटा बेटी से भी नहीं कह सकते कि मैं मान के लिए जीता हूँ, मैं दिखावा करता हूँ, मैं योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा रखता हूँ, ठीक है, और मैं बड़ा छोटा बनने के लिए काम कर रहा हूँ, ये अपने घर पे भी नहीं बोल सकते। और पाले घुमा फिरा के लोग है ही हैं, इसी में भटक रहे हैं। बताइए, ऐसी मुसीबत पाले हो कि कह भी नहीं सकते, अपने लोगों से भी कह नहीं सकते। बेटे से कहोगे मैं दिखावा करता हूँ, तो कैसे कहोगे?